स्वागत है जी आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तकरीबन 5-7 दिन हो गए, उसके बाद आज मैं क्लास ले रहा हूँ। इसका एक ख़ास रीज़न है कि मुझे चेचक हो गया था। आप मेरे चेहरे पर देख पा रहे होंगे कि निशान है चेचक के। इसके साथ साथ एक पाइल्स भी हो गया था। तो 2 बीमारियों से मैं ग्रस्त था। लगभग 8 से 10 दिन मैं ग्रसित रहा। इसके वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाए, लेकिन अब मैं फिर से उठ खड़ा हुआ हूँ और चलने के लिए तैयार हूँ। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर 2 में हम लोग पहुँच चुके हैं और चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। तो 2.1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.2। तो 2.2 पढ़ने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 1, 2, 3 इस तरह करके जो 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। 2 वर्ड्स पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक और एक जीरोस। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें जीरोज ज्ञात करना है, और जब जीरोज ज्ञात हो जाएगा उसके बाद फिर हमें वेरीफाई करना है। किस चीज़ की वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स और जीरोज के बीच का रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है और जीरोज क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। इन सारे टर्म्स को समझ लेंगे तब जाकर के इस चैप्टर को बनाने में और समझने में मज़ा आएगा। नहीं तो ऐसा ही बताने के लिए तो हम बता देंगे, लेकिन आपके दिमाग में खटकता रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, द्विघात। और पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, बहुपद। द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर। आप देखेंगे कि जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं सारे के घात में, सारे के पावर में 2 2 लगा हुआ है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सब में 2 है। इसका मतलब ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। और पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद, बहुत सारे टर्म्स हो। जैसे में एक टर्म है, 2 टर्म, 3 टर्म्स, मतलब एक से ज़्यादा हुआ, अनेक टर्म्स। बहु का मतलब अनेक और पद का मतलब यहाँ पर हो जाएगा टर्म। ठीक है, तो जब अनेक टर्म होंगे तो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स को उठाते हैं। जैसे में फर्स्ट वाला को मैंने यहाँ पर उठा करके रख लिया है, x² - 2x - 8 = 0। इक्वल में हमने 0 ले लिया है। अब यहाँ पर एक x² है और एक यहाँ पर x है और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो x² के पीछे वाला जो संख्या है यहाँ पर छुपा हुआ है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 जो है ना वो a कहलाएगा, और इसके पीछे, इस x के पीछे जो 2 है ये b कहलाएगा, और ये 8 है ये c कहलाएगा। इसका मतलब a = 1 हुआ, b = 2 हुआ और c = -8 हुआ। और यहाँ चाहे तो आप माइनस लगा ले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x² का जो कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा? 1 होगा। x² का कोएफिशिएंट 1 होगा और x का कोएफिशिएंट कितना होगा? 2 होगा। ओके, और ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है। 8 को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और वेरिएबल किसको बोलेंगे? तो x² और x, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। आपको पता होगा कि वेरिएबल मीन्स क्या होता है? अलग अलग, उसके जो वैल्यू हैं वो अलग अलग आ सकते हैं। तो x² का वैल्यू वेरिएबल है और x का भी वैल्यू जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है। तो कोएफिशिएंट समझ में आ गया, x² के पीछे वाला और x के पीछे वाला। वेरिएबल x² है और x है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। उसके बाद कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, जो ना बढ़े ना घटे। तो 8 जो है ना हमारा वो कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू को हमेशा हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है इस रूप में, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो जीरोज से बना हुआ होता है। जीरोज जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर जो जीरोज निकलेंगे वो अल्फा और बीटा के रूप में निकलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो जाएंगे
और दो जीरोज से अगर फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। तो जो जीरोज है वो कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा इस प्रकार से लिखाएगा ए और बीटा बी होगा और थोड़ा सा उसका पूंछ लंबा होगा। तो अल्फा बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बटा ए मिलेगा, मतलब कि माइनस बी यहाँ वाला मिलेगा और ए यहाँ वाला मिलेगा। और अगर ये दोनों को गुना कर देंगे अल्फा बीटा तो सी और ए मिलेगा, सी मिलेगा और ए मिलेगा। यहाँ पर भी ए मिल रहा है जोड़ने पर और गुना करने पर भी ए मिल रहा है, तो दोनों जो ए आएगा वो बराबर आएगा हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आप ये याद रखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग जीरोज ज्ञात कर सकते हैं और जीरो से फिर हम लोग रिवर्स जा सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। ओके, तो सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ आप। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को एज इट इज़ हम लोग पहले कॉपी करेंगे, x² - 2x - 8 और सॉल्व लिख करके हम लोग दोबारा इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, और इक्वल में 0 दे देंगे। अब x² शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म को हम लोग सेम लिखेंगे। बीच वाला टर्म को क्या करना है कि दो भागों में तोड़ करके लिखना है और इस प्रकार से तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा रफ कर लेते हैं, माइनस में 8x² आ जाएगा। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी को। ओके, तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है दो भागों में कि गुना करने पर ये आवे और जोड़ने घटाने पर ये सेम आ जाए, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 4x और 2x में तोड़ देते हैं, 4x और 2x में तोड़ देंगे। अब ये माइनस में लाना है यहाँ पर, तो बड़ा वाला को माइनस में रख देते हैं, छोटा वाला को प्लस में रख देंगे ताकि ये बड़ा वाला चिन्ह यहाँ पर चला जाए। तो ये बढ़िया सेट हो गया, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है और जोड़ने घटाने पर इतना आ जा रहा है, तो ये सेट हो गया। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। अब ये ब्रैकेट वाला और यहाँ पर फिर जो इन दोनों में से कॉमन लेंगे वो ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अब बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह बैठा हुए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला आवे, तो प्लस में बैठाएंगे तब ना प्लस माइनस माइनस होगा। अब 2 भी ले लेते हैं क्योंकि 2 तो दोनों में मैच कर रहे हैं, यहाँ x बचेगा यहाँ 4 बचेगा, देखिए दोनों में आ गया। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से फिर कॉमन आएगा, x - 4 घर वाला मिल रहा है दोनों, ठीक है, तो दोनों ले लिए। क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ पर प्लस में 2 बचा। तो x - 4 = 0 लेना है एक बार और x + 2 = 0 लेना है। तो x = 4 हो गया और यहाँ पर x = -2 हो गया। ये रफ को मिटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जीरोज मिल गया है ना, क्या मिल गया, जीरोज मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जीरोज इक्वल क्या क्या है, 4, -2। इसका मतलब अल्फा = 4 होगा और बीटा = -2 होगा। जीरो जो निकलता है वो अल्फा बीटा के रूप में निकलता है, तो जो जीरोज निकला है ये अल्फा बीटा मान लेंगे, किसी को भी अल्फा मान लेना है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई। तो वेरीफाई दो तरह से करना पड़ेगा, एक बार तो जोड़ना पड़ेगा, -b/a आना चाहिए। b जो है कोएफिशिएंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट है किसका, तो x का है, और ये जो a है ये किसका कोएफिशिएंट है, तो x² का है। अब अल्फा कितना है 4 और माइनस में 2 है इक्वल -b/a, तो ये 2 इक्वल -b/a होगा और यहाँ 1 होगा। तो b इक्वल क्या निकल के आ गया, इसको भी इतना ही रहने दीजिए, एक बार और करेंगे। अल्फा बीटा जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो c/a आता है, तो 4 × -2 = c/a, तो -8 हो जाएगा 1 c/a। a बराबर यहाँ भी 1 है, a बराबर यहाँ भी 1 है, और देखिए a बराबर यहाँ 1 है कि नहीं, बिल्कुल है, तो कोएफिशिएंट मिल गया। अब b इक्वल यहाँ पर कितना होगा, 2 है और ये माइनस यहाँ जाएगा तो -2 होना चाहिए, -2 यहाँ पर सही मिल रहा है। और c = -8, तो c = -8 है, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप जो है ना जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच बिल्कुल सही फिट बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा आपको ये सुधारना है कि 7x बाद में लिख दिया है, आपको पहले लिखना पड़ेगा 3x के जगह पर, मतलब 3 के जगह पर, और जो 3 है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, बाकी बन जाएगा इसी प्रकार से, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, इसलिए ये बना देना बहुत ज़रूरी है। 4u² - 8u है, ठीक है,
यहाँ सॉल्व लिखेंगे और इसको करना कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉमा लेना है। तो 4u² माइनस 8u, इन दोनों में से कॉमा क्या है, 4u है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो क्या बचा यहाँ पर, u बचा, और यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो 4u इक्वल 0 करो एक बार, और u माइनस 2 इक्वल 0, है ना। बात समझ में आ रहा है। एक बार इसको बाहर करके 0, एक बार इसको बाहर करके 0, तो हमें 2 जीरोज मिल जाएंगे। अब u इक्वल 0/4 होगा तो कट के 0, u इक्वल 0 आया, u इक्वल 2 आया प्लस में। तो जीरोज हमारे कौन कौन से आ गए, 0,2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाइड, क्योंकि हमारे पास जीरोज आ गए। तो अल्फा इक्वल 0 और बीटा इक्वल मान लेना है 2। अब यहाँ पर करना है वेरीफाई, हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पता है कि एक बार जोड़ते हैं तो -b/a आता है, और एक बार गुना करते हैं तो c/a आता है। तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं अल्फा बीटा को, देखते हैं सही आता है कि नहीं। अल्फा बीटा से अब हम लोग यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या सही आ रहा है वैल्यू। अगर सही आ रहा है तो वेरीफाइड है, सही नहीं आ रहा है तो वेरीफाइड नहीं है। ओके, तो देखते हैं अल्फा बीटा को जोड़ेंगे, कितना कितना है, 0 + 2 इक्वल -b/a। तो 2 इक्वल -b/a, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। ओके, अब इसको इतना ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा करेंगे तो c/a आता है। अल्फा कितना है, 0 × 2 इक्वल c/a। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा ना। नीचे 1 इक्वल c/a। ठीक है, क्योंकि a बराबर 1 1 आया है, यहाँ पर 1 तो है नहीं, 4 है। और b इक्वल यहाँ पर कितना है, 8 है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, b/a है ना, इसको पहले लिख लेंगे, और ये -2/1 बाद में लिखेंगे। वही हाल यहाँ भी करेंगे। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे। अब हमको आंसर मैच करवाना है, तो क्या हम दोनों में कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। 4/4 से हम लोग कर सकते हैं, 4/4 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो b इक्वल -8/4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c/a इक्वल आ जाएगा, ये 0 को 4 से करेंगे तो 0, और 1 4 जा 4। तो ध्यान से देखना, ये तो केवल b दिया है, c तो है ही नहीं। तो जब c नहीं है तो इसको 0 माना जाएगा, और a इक्वल 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, तो a इक्वल 4 मिल गया ना हमारा। और b इक्वल -8 है हमारा, तो -8 यहाँ पर सही है, इसलिए ये भी हमारा हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा वेरीफाइड बन गया ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद फिर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वो भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि अलग है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है t² - 15। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्व, और इसका रूप हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। करना क्या है कि ये t² को सेम छोड़ देना है, और ये जो 15 है उसको रूट के अंतर्गत लेना है, और फिर ऊपर में स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल वही बचेगा -15 जो यहाँ पर था, इसलिए कोई तो प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि एक फार्मूला आपको पता होगा कि a² - b² इक्वल क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो a² और ये b² के फॉर्म में है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं कि t + √15 एक बार, और t - √15 एक बार। बात समझ में आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, t + √15 इक्वल 0 मानना है, और t - √15 इक्वल 0 मानना है। तो ये t इक्वल आ जाएगा माइनस में √15, और ये t इक्वल आ जाएगा प्लस में √15। बात समझ में आ गया। तो हमारे पास जीरोज निकल के आ गए, माइनस में √15 और प्लस में √15। यहाँ पर अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रिलेशनशिप जो है जीरोज और कोएफिशिएंट, उसको हम लोग यहाँ पर वेरीफाइड कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। अल्फा इक्वल माइनस में ले लीजिए आप, और बीटा इक्वल आप प्लस में ले लीजिए √15। बात समझ में आ गया यहाँ पर। ओके, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है कि अगर अल्फा बीटा को जोड़ते हैं तो -b/a आना चाहिए, तो हम लोग जोड़ देते हैं। लो भाई, माइनस में और एक बार प्लस में, दोनों को हम लोग ऐड कर दिए तो -b/a आ गया। ये दोनों कट के 0 आ गया, 0 बराबर -b/a। ओके, दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, जब दोनों को गुना करेंगे अल्फा बीटा को तो क्या आएगा, c/a। तो माइनस में √15 इंटू, यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा बीटा इक्वल c/a। ठीक है, इतना आपको याद रखना है फार्मूला। ये फार्मूला आपको किसी भी हाल में दिमाग में हटा लेना है। तो माइनस में √15 हो जाएगा, और एक बार प्लस में √15 हो जाएगा, इक्वल में c/a आना चाहिए।
तो ये माइनस और प्लस माइनस होगा, और √15 और √15 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/15 बाहर आएगा, आपको तो पता है यहाँ ऐसा। इक्वल में C/A, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, A बराबर यहाँ भी 1 और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1, A बराबर यहाँ पर भी 1। तो मिलाइए, A बराबर यहाँ पर 1 छुपा है कि नहीं छुपा है? जो t² का कोएफिशिएंट है वो आपका क्या है? वो आपका है सीधा सीधा 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैच कर गया। ओके, अब B इक्वल देखेंगे तो B इक्वल यहाँ पर माइनस में 0 होगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ जाएगा तो -0 होगा। ठीक है, A इक्वल 1 आया, B इक्वल -0 आया और C इक्वल कितना आया? C इक्वल हमारा आ गया -15। तो A बराबर यहाँ पर 1 है और B जो रहता है वो T के फॉर्म में रहता, क्योंकि शुरू वाला x² और फिर x का आता है। ठीक है, बाद में खाली रहता है कांस्टेंट वाला, और यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब ये C है, तो C बिल्कुल हमारा -15 मैच कर रहा है। ठीक है, और B है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस में 0 दिखा रहा है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच, वो बिल्कुल हमारा वेरीफाइड है, इसलिए यहाँ पर आप लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड, और ये हमारा बन गया कंप्लीट। तो हमने क्वेश्चन 1 को बनाया, 4 को बनाया और 5th को बनाया। अब 2, 3 और ये 6 आपको बनाना है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, सेकेंड ग्रुप वाला, उसको हम बहुत जल्दी ला रहे हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद।